सो अगली हेडिंग इसमें आप बनाइए मेजर्स ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया। नाउ मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया ना। एक अगर हमको इनर्शिया को मेजर करना है तो किस पर काम करना होगा, आप उसके मास पर काम करना होगा। इसमें लिखो मास ऑफ एनी बॉडी, हाँ मास ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी किसी भी बॉडी का जो मास है, मास ऑफ एनी बॉडी इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का जो मास है वो क्या है, उसकी इनर्शिया का मेजरमेंट है। ठीक है, हाँ लार्जर मास है, ऐसा आप लिख लो, लार्जर बॉडी, लार्जर बॉडी, लार्जर बॉडी हैव लार्जर इनर्शिया, लार्जर इनर्शिया, लार्जर इनर्शिया। एक जो बॉडी हैवी है या बड़ी है तो उसका जो इनर्शिया होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। लार्जर बॉडी हैव लार्जर इनर्शिया एंड स्मॉल बॉडी, स्मॉल बॉडी मतलब स्मॉल मास, स्मॉल बॉडी हैव, स्मॉल बॉडी हैव स्मॉल इनर्शिया, स्मॉल इनर्शिया। अगर हम एक छोटे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहेंगे उसको क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है उसका, उसके पास में क्या है, कम मास है, कम मास है तो उसका इनर्शिया कम है, वो कम पोजीशन शो कर पाएगा। और एक बॉडी बड़ी बॉडी है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर उसकी जगह से डिस्प्लेस करना है तो लार्जर फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मींस उसका जो मास है वो भी कैसा है, ज्यादा है। तो एक लाइन में कि इनर्शिया को अगर आपको मेजर करना है तो किस पर डिपेंड करना पड़ेगा, मास पर। क्लियर हो गया, हाँ। तो इस तरीके से अगर हम शॉर्ट में कहें, अगर हम शॉर्ट में कहें ना एक लाइन में, तो आप ऐसा कह सकते हो इनर्शिया, सॉरी मास ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, या इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, सीधा सीधा संबंध है। हाँ इसमें आपको एक लाइन में अगर आप कहेंगे तो इसको लिखें इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional, directly proportional to the mass, to the mass of that body, mass of that body. Okay, तो inertia of any body is directly proportional to the mass of that body. उस बॉडी का मास जितना होगा उसका इनर्शिया उतना होगा। अच्छा ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसा सिंबल बनाया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मास ऑफ एनी बॉडी ना, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ नोट करें, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो नया कंसेप्ट हमारे पास में क्या है, हाँ अगर देखिए हमारे पास में क्या है ना, एक हाइट है। ओके यहां ध्यान दें, हमारे पास में जैसे हम कहाँ हैं, छत में हैं, या ऐसा समझ लो आप अपने टेबल पर काम कर रहे हो, आप अपने टेबल पर काम कर रहे हो और टेबल से थोड़ी सी आपने क्या कर ली है, हाइट ले ली है, थोड़ी सी आपने हाइट ली और वहां से आपके टेबल में क्या रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है, छोटा कांच रखा हुआ है, और उसके ऊपर से आपने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर फेंका, एक छोटा सा पत्थर फेंका, तो क्या गिलास टूट सकता है, ऑब्वियसली टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। लेकिन हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हमने छोटा पत्थर लिया तो कांच जो है वो टूटा नहीं, गिलास वो टूटा नहीं। ठीक है, हाइट कैसी थी, फिक्स हाइट आपने कर ली, टेबल के ऊपर आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगेन अब हम ऐसा करते हैं, वही हाइट हमने चूज किया है, वही गिलास हमने चूज किया है, हम पत्थर को बड़ा कर लेते हैं, स्टोन को ऐसा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब फेंको उस पर, क्या होगा, टूट सकता है। ठीक है, टूट सकता है। ठीक है, पहले सेम हाइट थी, ठीक है सेम हाइट थी, और जो उसका साइज था वो छोटा था। ठीक है, उसका साइज छोटा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो मास था, उसका जो मास था वो कैसा रहा होगा, कम रहा होगा। ठीक है, हाइट कैसी है, सेम है। अब हमने क्या ले लिया, बड़ा पत्थर ले लिया वहां को, और उसको उसी सेम हाइट से फेंका, तो पत्थर क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, क्यों, उसका मास कैसा हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अगेन वन मोर थिंग, एक चीज तो ये है कि मास के बढ़ने से, मास के बढ़ने से इफेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, इफेक्ट चेंज हो गया। जब तक छोटा पत्थर था तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आया, बड़ा पत्थर था तो उस पर इफेक्ट आ गया। ठीक है, वो टूट गया। अगेन
नाउ अब देखें, जब हमने छोटे पत्थर को फेंका होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रही होगी, उसकी कोई वेलोसिटी इससे नीचे गिरा होगा वो, ठीक है। जब बड़ा पत्थर था उसकी अलग वेलोसिटी रही होगी। तो दो चीजें हमको मिल रही, दो चीजें, एक क्या, क्या, किस पर हमने बात किया, ऑब्जेक्ट के मास पर। किस पर काम किया, ऑब्जेक्ट के मास पर हमने काम किया। और दूसरी चीज, हाँ, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर। किस पर काम किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अरे सेम स्पीड से आ रहा क्या वो, अलग अलग स्पीड से आ रहा होगा ना। नीचे जो आया उसकी स्पीड अलग रही होगी, छोटे पत्थर की स्पीड अलग, बड़े पत्थर की स्पीड अलग, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, छोटे वाले का मास अलग और बड़े वाले का मास अलग, दोनों का डिफरेंट है ना, ठीक है। तो एक नया पॉइंट हमको मिल रहा है जो डिपेंड किस पर कर रहा है, बताएं। एक नया पॉइंट हमको मिलने वाला है, लेकिन उस पॉइंट में हम किन चीजों का जिक्र करने वाले हैं, किसका किसका, मास एंड वेलोसिटी। किसकी, मास एंड वेलोसिटी की बात हम इसमें करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हेडिंग लगाएगा विशेष मोमेंटम। इसमें हेडिंग लगा दो मोमेंटम, मोमेंटम हेडिंग। और इसी को हम सिंपली मोमेंटम भी कहते हैं, और इसी को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। हाँ, हेडिंग लगाइएगा मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। किन दो चीजों पर हमने डिस्कशन किया, बताएं, किन दो चीजों पर के बारे में हमने बात करी, मास और वेलोसिटी, बस मास और वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो मोमेंटम किसका होगा, किसी भी बॉडी का होगा। मोमेंटम क्या होगा, किसी भी बॉडी का होगा। मोमेंटम मतलब हिलना डुलना, एक तरीके से कह दो, ठीक है। तुमने मोमेंटम किया, ऐसा हिले डुले, हाँ, ऐसा आप देखते हो दुबले पतले, दुबला पतला आदमी क्या हो रहा है, ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है, ठीक है। उसका क्या है, अपना एक मास है, उसकी वेलोसिटी है, ऐसे आपने देखा। फिर मोटे आदमी को आपने हिलते हुए देख दिया, ऐसा ऐसा देखा आपने, ठीक है। तो उसका मास कैसा है, अलग है, और उसकी वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। आपने कहा कुछ ना कुछ तो मोमेंटम लाए, नहीं कहा, ऐसे कहोगे कुछ मोमेंट तो दिखा दो, ऐसे खड़े हो तो कुछ ऐसे नाच के दिखा दो, ऐसा, ठीक है। तो आपने किस चीज पर फोकस किया, उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर, ठीक है। इसमें लिखे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो क्या परिभाषा बनती, देखो, हाँ, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी, मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज momentum of a, momentum of any body is the product of, is the product of mass of the body, mass of the body, mass of the body, m, and velocity, and velocity of that body, that body, that body, जिसको हम क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। हमने लिखा है किसी भी, ठीक है, मोमेंटम किसका होगा, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का। मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का हम क्या चेक करने के लिए जा रहे हैं, मोमेंटम को चेक करने जा रहे हैं। इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के मास, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, उस बॉडी के मास एंड उस बॉडी के वेलोसिटी, ठीक है। एक बॉडी के मास और एक उस बॉडी के वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ना एक नई चीज मिलने वाली है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सिंपली में आप सिंपल सीधी लाइन में लिख सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। अच्छा, इतना लंबा नहीं लिखना ना, इतना लंबा नहीं लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल ऐसे लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी, बस काम खत्म। वेलोसिटी भी, इट इज दी, ऐसा भी लिख सकते हो एक लाइन में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ना, हाँ। ये ऐसे भी कह सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्लियर है, अब जैसे मोमेंटम तो हमने लिख दिया, अब किससे हम इसको दिखाते हैं, ये वाला डेफिनेशन लिख दिया आपने, ये लिख दिया ना, हाँ, उतना ही है, ठीक है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई चीज हमको मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख देता हूं, फॉर्मूले में लिख देता हूं। तो यहां आपको लिखिए आप मोमेंटम, यहां है आपका मोमेंटम,
इज इक्वल टू, इधर लिखिए आप मास इनटू क्या लिखिए आप वेलोसिटी, क्या लिखना है वेलोसिटी, ये बन गया आपको, क्लियर हो गया। अगेन अब जैसे रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट होंगे उन अल्फाबेट को कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कोई ना कोई सिंबल उसका बना देता है। तो इसके आधार पर देखो तो ये हो गया, ये वाला काम, हाँ ठीक है। अच्छा मोमेंटम को किससे दिखाना चाहिए, लिखने के हिसाब से तो हमको कैसे दिखाना चाहिए, इसको एम से दिखाना चाहिए, लेकिन एम को हमने किसके लिए छोड़ दिया, मास के लिए, ठीक है, मास को हम किससे दिखाते हैं, एम से, फिर मास को भी हमने एम से दिखाया, मोमेंटम को भी हमने एम से दिखाया, तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी। हाँ इसलिए हमने इसके लिए जो सिंबल बनाया वो क्या बना दिया, पी, क्या बना दिया है, पी। ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अगेन और मास को कैसे दिखाते हो, एम, और वेलोसिटी कैसे दिखाते हो, वी से दिखाते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगेन अगेन अच्छा आपने, हाँ कुछ क्वांटिटी पर हमने पहले काम किया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पर हमने काम करते हैं। स्केलर क्या क्वांटिटी होती है, हाँ जिनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, या जिनके पास में साइज होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर जिसके पास में क्या होगा, मास भी होगा, सॉरी, जिनके पास में मैग्नीट्यूड साइज भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी, उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है। अच्छा इनको दिखाने का कुछ तरीका, दिखाने का तरीका याद है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को एज इट इज लिख देंगे, स्केलर क्वांटिटी को आपने सिंपल सिंपल लिख दिया ना, और वेक्टर क्वांटिटी जो होगी उसके ऊपर से आप क्या लगा देंगे, एक तीर का निशान लगा दोगे, एरो का निशान लगा दोगे, वो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा आपने देखा है मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, वी कैसी होगी, वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर ये क्वांटिटी कैसी होगी आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्लियर हुआ। अच्छा अगर अब देखो ये वेक्टर है और ये क्या है, इसके बाद दिशा भी है, ठीक है, इसके बाद साइज भी है, इसके पास क्या है, साइज भी है, जैसे हाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ऐसा समझ लो मास की वैल्यू कितनी थी, 3, मास की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है, और ये चीज क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से साउथ, कोई भी एक डायरेक्शन बता रहा है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो अभी कितना आ गया, 12 आया, 12 आ गया, अभी भी तो डायरेक्शन बताएगा ये, अभी भी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, क्लियर हुआ। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब आंसर बताएंगे, आंसर करेंगे, तब भी क्या क्वांटिटी आई, वेक्टर क्वांटिटी ही आई। ओके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी बन रही है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टर में भी लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ आपको, इसके ऊपर भी एरो का साइन लगा दिया, क्लियर है। हाँ चलिए नोट करें। सो अब हम यहाँ को नोट करते हैं, यहां नोट हम करते हैं, इट इज, जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, हम इसको किसे दिखाते हैं, पी से दिखाया करते हैं, मोमेंटम को किसे दिखाया जाता है, पी से, ये आपने याद किया एक। दूसरा और मोमेंटम, और साथ में ऐसा लिख सकते हो, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्लियर हुआ, यहां तक पहुंचे, ऐसे हम फिजिक्स में करते हुए आते हैं। अब अगली कहानी है ना, ठीक है, अगली कहानी, इसका यूनिट क्या बनेगा, ठीक है, जो मोमेंटम है उसका यूनिट बना के थोड़ा सा मेरे को बताओ, मास का यूनिट, हाँ मास का जो यूनिट होगा वो क्या होता है आपका, किलोग्राम, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वो क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके, क्लियर हो गया। पर सेकंड मतलब एस कहाँ है, अपॉन में है, ठीक है, ऐसा ऐसी सिचुएशन हुई है, पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, एस। ये मैं आपसे पूछूं कि एस की पावर कितनी है, मैथमेटिक्स में आप देखते हो ना, एक्स की पावर वाई की पावर, बताओ तो पावर कितनी, ठीक है, हाँ ऐसा बताओ, इसमें पावर कितनी है, 1, इसमें 1, इसमें हाँ यहां भी वही चल रहा है, ठीक है, एस एस एस, ये कहानी, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी इसकी 3, हाँ ये आ गया, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, पावर कितनी है, 1, दिख नहीं रही तो 1 है, दिख नहीं रही तो 1 है, ठीक है, जब मैंने इसको ऊपर ले गया तो इसलिए क्या साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, ये मतलब, ठीक है, ओके। नाउ तो इसका यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, मास का यूनिट और साथ में क्या बन गया आपका
इसका यूनिट ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। अगेन अगर हम इसको हम कैसा यूनिट कहते हैं, याद है आपको कुछ? दो यूनिट हमने आपको बताए थे, एक था आपका एसआई यूनिट, एक था आपका एमकेएस, ऐसा हमने बताया था कुछ, सीजीएस, ठीक है, एमकेएस ये बड़ा यूनिट हो गया। ये कौन सा यूनिट हो गया? एमकेएस, एमकेएस। तो दूसरा यूनिट क्या हो गया? दूसरा यूनिट सीजीएस में लिखो, सीजीएस, सीजीएस मतलब छोटा यूनिट, सीजीएस का मतलब छोटा यूनिट। किलोग्राम का छोटा क्या बनता है? ग्राम। किलोग्राम का छोटा क्या बन गया? ग्राम। ओके, मीटर का छोटा सेंटीमीटर, ये बन गया आपका सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही होता है, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये ठीक है। एमकेएस ये ऐसा यूनिट क्या हो गया? बड़ा यूनिट, और सीजीएस क्या हो गया? छोटा यूनिट। सारे नंबर को छोटा कर देंगे, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड में रहने देते हैं। ओके, किया। देखिए अब जैसे वेलोसिटी को हमने देखा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बन गई? आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास में क्या होता है? डायरेक्शन होती है। अच्छा, हमने पूछा कि मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी, पी की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जवाब क्या निकलेगा आपका? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, इज डिफाइंड बाय द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, सिंपली इसमें नोट करें, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, हाँ नोट इसमें कीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन। अगेन नाउ अब देखो, क्या ये मोमेंटम में आप हमेशा यहां तक पहुंच गए? ये तो समझ में आ गया ना। अगर ऑब्जेक्ट का एक नई क्वांटिटी, एक ऑब्जेक्ट के पास में क्या है? मास है, मास है। अब वो चल रहा है, या रुक रहा है, उसके पास में क्या होगी? वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी कुछ वैल्यू है, मास की कुछ वैल्यू है, तो मोमेंटम की वैल्यू निकल के आएगी। मास है उसके पास में, वो रुका हुआ है, यानी कि v की वैल्यू कितनी होगी? 0, उसका मोमेंटम कितना हो गया? 0, ठीक है। अच्छा, किससे डिसाइड हो रहा है? v से। जी डायरेक्शन में जाएगा, जी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में उसके मोमेंटम को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। सीधा सीधा सिंपल सा है। अगेन आप सुने, क्या इसके मोमेंटम में चेंज हो सकता है? क्या इसके मोमेंटम में चेंज हो सकता है? सोच के बताओ, क्या इसके मोमेंटम में चेंज आ सकता है? हाँ, सोचने वाली क्या बात है। क्या इसके मोमेंटम में चेंज आ सकता है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ, आ सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में क्या हम चेंज ला सकते हैं? अरे ऐसा क्या हो गया? ला सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुमने कहा ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? मतलब मोमेंटम किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? मोमेंटम, हाँ किस पर? मास और वेलोसिटी पर वो निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब किस चीज को बदलना आपके लिए आसान है? मास को। कैसे बनोगे? हाँ, जितने ऑब्जेक्ट से, जितने पार्टिकल से वो बॉडी बनी है, अब उसको तोड़ के भी तुम छोटा थोड़ा करोगे, ठीक है। आपके लिए किस चीज को बदलना है ज्यादा जरूरी, इंपोर्टेंट, सॉरी, कौन सी क्वांटिटी को बदलना सिंपल हो जाएगा आपके लिए? वेलोसिटी। किसको बदलना ज्यादा आसान हो जाएगा? वेलोसिटी, ठीक है। हमारा तो स्ट्रक्चर बन गया ना, हमारे बॉडी का मास क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी हम क्या हो रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं, कभी हम स्लो दौड़ रहे हैं, तो हम अपनी वेलोसिटी में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अपनी वेलोसिटी में हम चेंज कर सकते हैं, तो हम किस में चेंज करेंगे? वेलोसिटी में। तो इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के, ध्यान दो, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो सकता है क्या? किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो सकता है? तुम्हारा जवाब क्या है? हाँ, चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, किस में चेंज करना पसंद करोगे? वेलोसिटी में, ठीक हो गया। तुमने ये आंसर भी दे दिया कि हम वेलोसिटी में चेंज करना पसंद करेंगे।
ठीक है। अच्छा एक ओके, तुम वेलोसिटी में चेंज करोगे, कैसे करोगे? एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो एक स्पीड से चल रही है, अब हम कह रहे हैं कि उसके मोमेंटम में चेंज कर दो, कैसे करोगे? हाँ, क्या करोगे? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। बॉल को रोक दोगे, बॉल को आपने रोक दिया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ले आए, ठीक है। अच्छा रोकने के लिए क्या किया? बाहर से फोर्स लगाया होगा, खुद तो नहीं रुका होगा, बाहर से आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अच्छा अब बॉल जा रही थी, एक वेलोसिटी से जा रही थी, हमने कहा उसको तेज कर दो, ठीक है। आपने उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया, उसको और किक मार के फेंक दिया ऐसा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, अभी भी तो बढ़ गई, अभी भी तो मोमेंटम चेंज हो गया, मास वही था, वेलोसिटी बदल गया तो नंबर नहीं बदल जाएंगे? नंबर बदल जाएंगे ना, ऐसा समझो, समझ में आ रही कुछ बात? ठीक है, इसका मास था आपका 3, इसका मास कितना था? 3। ये पहले वेलोसिटी 5 की वेलोसिटी चल रही थी, तो हमको आंसर कितना मिल रहा है? देखो कितना मिल गया? 15 मिल गया। कितना मिला? 15 मिल गया। अच्छा मास में तो कोई चेंज नहीं आया, फिर मास में कोई चेंज नहीं आया, आपने बॉल को स्लो कर दिया, कितनी स्पीड से? 4 की स्पीड से स्लो कर दिया, अब आंसर कितना मिल रहा है? 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया? मास में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपने क्या कर दिया? इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। मोमेंटम कितना मिल गया फिर आपको? जीरो मिल गया। अगेन ये 15, ये 10 की स्पीड से आपने इसको भेज दिया, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। मोमेंटम में हो गया चेंज, आपको अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, अलग अलग आंसर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इन सबके लिए आपने क्या किया? वेलोसिटी में चेंज किया। वेलोसिटी में चेंज करने के लिए क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। वेलोसिटी में क्या किया? वेलोसिटी में चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है। अब सुने, अब सुनिए, अब आप काम करें, काम करें, आप सोए रहें या काम करते रहें, ठीक है, सालों तक सोए रहें, सालों तक काम करते रहें, क्या चीज हमेशा पास हो जाता है? टाइम पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, यही तो होता है ना। आप कुछ कर रहे हो तब भी टाइम कंज्यूम होगा, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो तब भी टाइम क्या होगा? कंज्यूम होगा। तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करने वाले हैं? रेट। क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? रेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी तुमने डिस्कशन किया, हम मोमेंटम में चेंज करना चाह रहे हैं, हम मोमेंटम में चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा फैक्टर लगाना पड़ेगा? कौन सा फैक्टर लगाना पड़ेगा? अरे वेलोसिटी में चेंज तो करोगे, लेकिन कैसे करोगे? फोर्स लगा के। कैसे चेंज करोगे? फोर्स लगा के। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हैं अरे जो मोमेंटम में चेंज होगा उसके पीछे कौन सा इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स, ठीक है। तो मोमेंटम, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, बस बात खत्म, ठीक है। ये तो है, आपने मोमेंटम में चेंज कर दिया, मोमेंटम में जब आपने चेंज किया तो उसके लिए कौन सा गुण उसमें लगाया गया? फोर्स लगाया गया, और जितना आपने फोर्स लगाया उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, या मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, यही तो आया। हाँ, अच्छा अब हम दूसरी तरीके से, मतलब कि फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी का डिफरेंस, सॉरी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, हम उसमें ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा चेंजेस हम किसमें कर रहे हैं? वेलोसिटी में चेंज कर, किसमें चेंज कर रहे हैं? वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, और साथ में एक वर्ड और क्या लगाना है आपको? रेट, ठीक है। हाँ अब सुनो, हम क्या लिखने वाले हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका नाम क्या है? मोमेंटम, इसी का नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब है समय के साथ मोमेंटम में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, बस यही हमारे पास में क्या है? सेकंड लॉ का कंसेप्ट आ गया। रेट ऑफ चेंज, समय के साथ लीनियर मोमेंटम में होने वाला चेंज किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ, क्लियर आ गया? समझ में आई बात कुछ? ठीक है, चले तो हेडिंग इसमें लगाइएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है आपको? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया ना, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने शब्द यूज किया था, तो यहां हेडिंग लगाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखिए द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हाँ, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम क्या करने वाले हैं? लीनियर मोमेंटम में चेंज करने वाले हैं ना। द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ये ऐसा लिखो, द रेट ऑफ चेंज इन, रेट सबसे पहले जोड़ दो, ऐसा लिखो, रुको एक मिनट, द रेट ऑफ, सॉरी, द रेट ऑफ चेंज, इससे थोड़ा सही रहता ना, द रेट ऑफ चेंज
इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेट शब्द समय के साथ पर टाइम लाते तो फिर तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा आता है। अब ये जनरल इक्वेशन, जनरल डेफिनेशन जैसी बन जाती ना। द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, सीधा सीधा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied, to the applied external force, external force, external force, applied external force। यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। इन लाइन को, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, समय के साथ लीनियर मोमेंटम होने वाला चेंज, समय के साथ लीनियर मोमेंटम में होने वाला चेंज वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा लीनियर चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम में उतना चेंज होगा, ठीक है। जितना फोर्स लगाने वाले हो उतना इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगेन अब इसको कैसे शब्दों में लिखें? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? लीनियर मोमेंटम में चेंज। अच्छा, ऐसा हम इसको लिखते हैं, हमने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का क्या हो गया? साइन हो गया, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ऐसा आपने लिखा। लेकिन जब मोमेंटम में बदलाव हो रहा है, क्या चेंज कंज्यूम होता है? टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसा शब्दों में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा रेट शब्द, रुको रुको रुको, मैं यहां पर रेट लिख देना, अच्छा लास्ट में लिख देना, फिर तुम गड़बड़ करते हो ना, ऐसा लिख दो, लो यहां लिख दिया, मतलब कि समय भी याद आपको रखना है, ठीक है। द फोर्स, जिसने नहीं लिखा है तो ऐसा लिख सकता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या सीधे जिसने ऐसा लिख दिया तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम रेट के साथ, रेट का मतलब क्या है? समय। अच्छा, अब देखो हमने इसको क्या लिख दिया? फोर्स, यहां लिख दिया फोर्स, और विच इज, इसको हमने यहां क्या कर दिया? चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम कितने बन गए? 2 ना। देखें आपके पास में ना 50 रुपीज है, और अब आप 30 रुपीज खा के आ गए हैं, कितने रुपए बचे? 20 रुपए बचे। कितने बच गए आपके पास में? 20 रुपए बच गए। ये आंसर कैसे आया होगा? हाँ, ये अपना आंसर ऐसा आया, 50 माइनस कितना? 30। कैसा आ गया? 50 माइनस 30। ये तो हो गया ना, चेंज दे दो आप कहते हो, तो चेंज का मतलब इन दोनों का आपने क्या करना होगा? माइनस। तो उसके पास में क्या रही होगी? पहले एक वेलोसिटी थी, पहले ऑब्जेक्टिव के पास में एक वेलोसिटी थी, और मास तो फिक्स था, उसका एक मोमेंटम था, ठीक है। अब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, जैसे वेलोसिटी में चेंज आया तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया? बदल गया। तो हम चाह रहे हैं कि कितना बदलाव आया, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके ऐसा इसको बना दो, सुनो, इसको हमने लिखा F इज इक्वल टू, एक मोमेंटम को आप क्या लिखो? ऐसा, ठीक है, पी एफ, पी स्टैंड फॉर मोमेंटम, एफ का मतलब क्या हो गया? फाइनल, और साथ में कितना लिखो? पी इनिशियल, ऐसा, और अपॉन में कितना लिख दो? टी, अपॉन में लिख देना टी, और साथ में ना जब हम ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसको जब हम यहां से हटाते हैं, सॉरी इसको जब हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक के लगा देते हैं, ये के क्या हो गया आपका? कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पी का मतलब देखो, पी एफ है ना, पी का मतलब क्या हो गया? मोमेंटम, पी का मतलब क्या है? मोमेंटम। एफ का मतलब क्या हो गया? फाइनल वाला, बाद वाला, ठीक है, बाद का मोमेंटम, जब वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया। पी का मतलब क्या है? मोमेंटम, पी का मतलब क्या है? मोमेंटम, लेकिन इसमें आई लगा है ना, इसमें हमने क्या लगाया है? आई, पहला वाला मोमेंटम, जब वेलोसिटी जो भी रही होगी, ठीक है। मोमेंटम इनिशियल, इसको आप लिखेंगे इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब हो गया आपका टाइम, टी का मतलब क्या है? टाइम, ठीक है। पी एफ मतलब बेस में है, पी एफ बेस में लगा दो, पी आई, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कह दो, इनिशियल मोमेंटम कह दो, टी का मतलब हो गया टाइम, और यहां नोट कर देता हूं मैं, यहां फिर इसके बाद इसको लिख लेना। एफ का मतलब क्या हो गया? लगाया गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है। के का मतलब क्या है? के एक कांस्टेंट है, के क्या है? एक कांस्टेंट है, ये मतलब हो गया। शब्दों में आपने क्या लिखा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसा आपने लिखा। उसको फोर्स को लिखा एफ, इसके लिए के लगा दिया, चेंज इन मोमेंटम मतलब बदलाव ना, चेंज कैसे निकाला? ये 20 रुपया आपने क्या किया? ठीक है, दोनों का आपने माइनस कर दिया, एक पहले का मोमेंटम रहा होगा, एक बाद का मोमेंटम रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं,
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज वाला शब्द आ गया, रेट मतलब अपॉन टी लगा दिया, ठीक है। मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम इनिशियल, टाइम टी, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, के स्टैंड फॉर कांस्टेंट। सिंबल डेल, क्या लगाने वाले हैं, डेल। इस चीज को ये थोड़ा सा लेंथ, ये लिख दिया आपने, हाँ ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब देखें ध्यान दो, इसको ये हो गया आपका एफ फोर्स, ये तो आपका कांस्टेंट है के, इसको हम हटा देंगे, और ये चेंज है, ये क्या है, चेंज, तो उनका माइनस हो रहा है। इस माइनस के लिए हम क्या लगा देते हैं, सिंबल एक ट्रायंगल जैसा, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा। डेल्टा का स्टैंड फॉर चेंज या डिफरेंस, और साथ में हमने क्या लिख दिया, टी, और क्या लिख दिया, अपॉन टी, अपॉन क्या लिख दिया, टी। ठीक है, टाइम में भी चेंज आया होगा, अपॉन डी भी हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि पहले समय कुछ रहा होगा, जब पहली वेलोसिटी थी उस वक्त कुछ समय रहा होगा, ठीक है, फिर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो तब भी टाइम में भी चेंज आया होगा। इस तरीके से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। या टाइम में भी अगर बदलाव चाहते हैं, टाइम में भी ना समय भी तो अलग अलग रहा होगा, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी भी कर सकते हैं, डेल्टा टी भी कर सकते हैं। असल में ये मोमेंटम क्या हो गया, बहुत लंबे समय के लिए हो गया, बहुत लंबा समय, ठीक है। ये क्या हो रहा है, चेंज, ये भी क्या है, चेंज हो गया। जैसे ही मोमेंटम में चेंज आया उसी तरीके से क्या हो गया, टाइम में भी क्या हुआ, चेंज हुआ। सो याद रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब हमको ना ये फॉर्मूला निकालना है यहां से, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है, और इससे हम एक नया फॉर्मूला आपको बनाएंगे। आगे चलिए, अगेन